हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। और आज फ्रेंड्स देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और कैसे हैं आप सब लोग, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बढ़ाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक रूल पढ़ा रही हूँ जो मैंने खुद पढ़ा है और मेरे कोचिंग टीचर ने पढ़ाया है। सारे रूल्स मैं आपको एक एक पढ़ा रही हूँ, जिससे आपकी ग्रामर कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, एग्जाम तो आप क्रैक कर ही लेंगे। बस आपको सारे रूल्स अच्छे से आने चाहिए कि कौन से सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस में पता नहीं चलेगा कि इस सेंटेंस में जो एग्जाम में सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, तब तक आप सेंटेंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, जिससे आपका नंबर वगैरह कट जाते हैं। तो रूल्स की वजह से थोड़ी बोरिंग क्लास लगेगी, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है। अब हम लोग रूल पढ़ेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, ईच ऑफ, ईच ऑफ ऑब्लिक, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ ऑब्लिक, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन, ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। राइट, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। each of these 4 pens are red. 4 pens are red. Each of these 4 pens are red. रूल में क्या दिया गया है? each of, either of, neither of, प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। each of, either of, neither of, प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, इसका प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है? Each of these 4 pens are red. Each of का मतलब क्या था? प्रत्येक। Each of these 4 pens are red.
रूल में क्या दिया गया, जब ईच ऑफ का प्रयोग हो, आइदर ऑफ का प्रयोग हो, नाइदर ऑफ का प्रयोग हो, प्लस उसके साथ क्या हो, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हमें जिस वर्ब का यूज करना है वो है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आइदर ऑफ दोज, आइदर ऑफ दोज two boys are gentle. Either of those two boys are gentle. Either of रूल में दिया गया है, each of हो, either of हो, neither of हो, प्लस उसके साथ प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है। तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज, ठीक। नेक्स्ट एक रूल और समझ लेते हैं नाइदर ऑफ का। नाइदर ऑफ, neither of these two students are laborious. Neither of, either of, each of, प्लस प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। ये एग्जाम रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल समझते हैं, देखते हैं क्या है। आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, लाइक हुआ, बैंक का हुआ, सीडीएस का हुआ, एनडीए का हुआ, एससीआरए का हुआ, कैटमेट, एमबीए, सीटेट, यूपीटेट, बीबीए, एमबीबीएस, होटल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, रेलवे, सीपीओ, बीएड एंट्रेंस, कॉमर्शियल ऑडिटर, सेक्शन ऑफिसर, आईआईटी, 3 आईएनयू एंट्रेंस, एलआईसी, एएओ, जीआईसी, एएफएमसी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें ग्रामर कंपलसरी होती ही होती है। इसलिए सारे रूल, आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट रूल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या करेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
ईच एवरी आइदर और नाइदर प्लस क्या हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। राइट, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। काफी इजी इजी रूल्स है, एक बार अच्छे से देख लेंगे आपको मतलब सेंटेंस अच्छे से कर पाएंगे। ईच बॉय वर each boy were handsome। तो रूल में क्या दिया गया है कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, प्लस इसके साथ क्या हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, काउंटेबल नाउन हो तो और क्या हो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। राइट, तो यहाँ पे किस वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। राइट, तो ईच प्लस काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा वॉज का, क्योंकि पर वर्ब है ना, वर्ब प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर में क्या यूज होगा वॉज। एक और देख लेते हैं, आइदर पेन राइट वेल, आइदर पेन राइट वेल। तो आइदर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में है प्लस इसके साथ क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो किस वर्ब का यूज होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट्स। राइट, देखिए फ्रेंड्स, ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहा जाता है ईच आइदर नाइदर को। राइट, ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसी में, each every either neither का प्रयोग नाउन के पहले हो। किसके पहले हो नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। राइट, ईच आइदर तथा नाइदर को क्या कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। राइट, अगर ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्लियर, एक पॉइंट और देख लेते हैं, ईच का प्रत्येक के अर्थ में, किसके अर्थ में प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है,
होता है, राइट। ईच का प्रयोग किसके लिए होता है? ईच का प्रयोग एक तो क्या होता है, प्रत्येक के अर्थ में होता है, या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का प्रयोग किसके लिए होता है? आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आइदर का जो प्रयोग होता है वो दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, राइट। आइदर का मतलब या तो ब्लैक लो या व्हाइट लो, ठीक है। जैसे ये दो कलर्स दिए जा रहे हैं, जैसे एक ब्लैक है एक व्हाइट है, तो क्या हो जाएगा, दो में से जब कोई एक को चूज करना हो तब आइदर का यूज करते हैं। अब नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, मतलब टू कलर से एक ब्लैक है एक व्हाइट है, तो ना तो मुझे ब्लैक चाहिए ना व्हाइट चाहिए, ठीक है। तो आइदर का जो अर्थ होता है वो या तो के अर्थ में होता है, और नाइदर का जो अर्थ होता है वो ना तो मुझे ब्लैक चाहिए या दो चीजें हैं, ना मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, राइट। और आइदर दो में से कोई एक, जब दो वस्तुएं दी जा रही हैं उनमें से कोई एक को चूज करना हो तब आइदर का यूज करते हैं। और दो व्यक्तियों दो वस्तुओं के लिए में से जब कोई भी नहीं लेना है तो नाइदर का यूज करते हैं, राइट। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का प्रयोग एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, राइट। कल हम लोग पर्सन पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और 231 का रूल जानेंगे कि सेंटेंस में 231 के रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।